हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अपने मैट्रिक मिशन की तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि अब आपका मैट्रिक एग्जाम बहुत दूर नहीं है। हर कोई हर चीज से फ्री हो जाइए, अगर नहीं है तो जल्द हो जाइए। क्यों? क्योंकि यह आपका जो सिलेबस का सिलसिलेवार है अब ये रुकेगा नहीं। हमेशा पर डे अगर आप देख रहे होइएगा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम को, तो हर एक कंटेंट आपको प्रॉपर एक्यूरेसी की टाइम के साथ डाला जा रहा है। तो आप लोग यहां से जुड़िए और यकीन मानिए आज का आपका यह समय दान डालेगा मैट्रिक मिशन में जान। तो जुड़ जाइए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम के साथ। जैसा कि आपको हम बता दें, आज का जो हमारा क्लास है बायोलॉजी का जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय, अगर एनसीईआरटी में सीरीज से देखें तो छठा अध्याय, जिसमें हम लोगों ने नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ने का काम किया था। जहां पे हम लोगों ने तमाम बात नियंत्रण क्या है, समन्वय क्या है और नियंत्रण कैसे करते हैं, चीजों को तालमेल कैसे बनाते हैं चीजों के, और हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हर एक सूचना का कैसे हमारे शरीर में कोई भी सूचना या हमारे शरीर के साथ कोई भी घटित घटनाएं होती है तो उसका सूचना हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई बातें हम लोग इससे पिछले क्लास में सीखने का काम किया था। और अगर यहां तक आपको समस्या है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से वीडियो को देखिए और समझिए कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है और क्या नहीं होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत व्यापक तौर पे बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया था और आपको बताने का काम किया था। तो उम्मीद करते हैं कि वहां से आप लोग हर चीज को देखे हुईएगा और अपने ज्ञान लेवल को, नॉलेज के लेवल को बढ़ाए हुईएगा। तो चलिए देर ना करते हुए, समय को ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपना मिशन पे। और मिशन का प्रारंभ करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, जहां भी आपकी दया है, दृष्टि है, वहां एक बार आप लोग क्या कीजिए, विनती कीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, अपना दया दृष्टि दुआ हम पे बनाए रखिए, ताकि हम जिस प्रयास में लगे हुए हैं वह प्रयास हमारा मैट्रिक मिशन में एक बेहतर परिणाम के साथ क्या हो, आए और हमारे जीवन की नैया में चार चांद लगाएं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्लास का फर्स्ट स्लाइड। क्या है? पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। अगर आपको बता दे, इससे पहले हम लोगों ने मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय के अर्थ को समझा था, जहां पे हम लोगों ने देखा था मस्तिष्क का कितना भाग है, कौन सा भाग क्या काम करता है, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के संतुलन को कौन बनाता है, अगर हम चल रहे हैं तो हम यथावत चल रहे हैं, अपने शरीर को बैलेंस करके चल रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है। जब कोई आदमी अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो वह अपना बैलेंस खो बैठता है, उस सिचुएशन में कौन जो होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन और आज का जो हमारा क्लास है किससे है? पादप से है जुड़ा। किससे जुड़ा हुआ है? पादप यानी कि प्लांट, यानी कि पौधा, जिसके बिना हम अधूरा है। हम लोग एक दूसरे पे हम लोग डायरेक्ट डिपेंडेंट है। किस पे? पेड़ पौधा पे। किस पे डिपेंडेंट है? पेड़ पौधा पे। अगर पेड़ पौधा ना होता तो शायद आज हमारे पास जो भी हम खाना खाते हैं उसकी क्या होती? बहुत किल्लत होती, कमी होती, अनाज की कमी होती। अगर आज पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग किस पर निर्भर है? पेड़ पौधा पर निर्भर है। पेड़ पौधा में अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी सही ढंग से तो वो फूल बनेगा, फूल से फल निकलेगा और फिर फल से वो अनाज हमारे थाली तक आता है। तो उनसे जुड़ी हुई बातें हम लोग आज पढ़ने का काम करेंगे, जिसमें क्या है? पादप में नियंत्रण एवं समन्वय। कल का क्लास जो था मानव में नियंत्रण एवं समन्वय था। मानव कैसे अपनी चीजों को तालमेल बनाता है, कैसे चीजों को नियंत्रित करता है, जिनसे जुड़ी हुई तमाम बात हम लोग सीखने का काम किए थे। और जो आज का टॉपिक है पादप में नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यूं कहें तो पादप से आप लोग अपरिचित नहीं है। पादप कहे तो ये अगर कहा जाए जैसे हमारे जीने के लिए लंग्स की आवश्यकता होती है, तो उस लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए पादप की आवश्यकता होती है। यूं कहें तो बगैर प्लांट का हमारा वातावरण जो है नीट एंड क्लीन नहीं हो पाएगा। जहां भी प्लांटेशन का कमी होता है वहां पर देखते हुएगा बहुत तरह का प्रॉब्लम, बहुत तरह का पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जिससे जन जन को प्रभावित होता है और कई सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के तौर पे
में, प्रदूषण के मामले में हर बार दिल्ली अपना पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां प्लांटेशन नहीं है। बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े सिटी में आप देखिएगा तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वहां प्लांटेशन नहीं है, अधिक मात्रा में पौधा नहीं है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। आप लोग पादप के बारे में पढ़िए, पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जो चीज भी आप पढ़ते हैं उस चीज को अपने दैनिक जीवन में उतारना, दैनिक जीवन में अप्लाई करना। कहने का मतलब कि भगत सिंह का सिर्फ जीवनी पढ़ लेने से आप भगत सिंह नहीं बन जाइएगा। भगत सिंह बनने के लिए भगत सिंह जिस राह पे चले थे उस राह को भी अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है पादप में समन्वय दो प्रकार का होता है। पादप में समन्वय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला क्या? विद्युत। पहला विद्युत या तंत्रिका नहीं होती है। जैसे हम लोगों में कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, हम कल आपको उदाहरण दिए थे कि अगर सपोज दैट कहीं पे अगर हमारे दायां पैर पे कोई मच्छर बैठता है तो हमारे मस्तिष्क को यह सूचना मिल जाता है कि आपके दायां पैर पे मच्छर बैठा हुआ है। और ये जिस समय और मैं उसी टाइम हमारा जो हाथ है वह दायां पैर के मच्छर जहां बैठा होता है उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके प्रहार होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मच्छर आपके दायां पैर पे बैठा हो और आपका हाथ जो है गाल पे चला हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क तक ले जाने का काम कौन करता है? तो न्यूरॉन्स करता है। जहां पे हम लोग पढ़े थे यह विद्युत सिग्नलों में बदलकर हमारे मस्तिष्क तक संदेश को ले जाने का काम करती है। तब हमारा मस्तिष्क जो है आदेश देता है हमारे हाथों को कि वहां पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है, उस पर जाकर तुम प्रहार करो। फिर हमारा हाथ उठता है और हाथ जो है मच्छर के एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके अपना काम करता है और मच्छर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये सूचना हमारे तक कैसे पहुंचा? जैसे हम कहीं अगर फोन से किसी से बात करते हैं तो वो मीडियम तक कनेक्टेड होता है ना, नेटवर्क तक कनेक्ट होता है ना, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में, पूरे शरीर में पूरा न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ है, पूरे तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ है जो तमाम जगहों से सूचनाओं को इकट्ठा करती है और इस सूचनाओं को कहां लेकर जाती है? मस्तिष्क के पास लेके जाती है। तो ये सारा चीज था मानव से जुड़ा हुआ। लेकिन आज क्या है? पादप। तो कह रहा है पादप में समन्वय दो प्रकार का होता है। विद्युत या तंत्रिका नहीं होती, लेकिन रासायनिक समन्वय होता है। क्या होता है? रासायनिक समन्वय होता है। जैसे हम लोगों में बहुत सारे ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है उसके वजह से बहुत सारा रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मूछ का आना, सीना का चौड़ा हो जाना, गुप्तांगों पे बालों का आना, ये तमाम परिवर्तन हम लोगों में देखने को मिलता है। तो ये सब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन जो हम लोगों के शरीर में ग्रंथि से यानी कि ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसके वजह से होता है। तो ये सारी बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। लेकिन आज जो भी बात हम डिस्कस करेंगे वो प्लांट से रिलेटेड करेंगे। क्लियर? इससे करेंगे, प्लांट से रिलेटेड करेंगे। तो लेकिन इसमें क्या होता है? जैसे हम लोगों में इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू सूचना ट्रांसफर होता है वैसे प्लांट में नहीं होता है। क्लियर? क्या कह रहा है? लेकिन रासायनिक समन्वय होता है। क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। पादप में पौधे हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन्स होते हैं। जैसे हम लोगों में अगर किसी का हाइट नहीं बढ़ा, कोई बौना आदमी हो जाता है, दैट मीन्स क्या? उसमें कुछ हार्मोन सिक्रेशन नहीं हुआ। कोई आदमी आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गया। क्लियर? तो ये सब हार्मोन के बैलेंसिंग की वजह से होता है। जिसको हम लोग अगर बौना कोई रह गया तो उसको एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? द्वार्फिज्म। क्या हुआ कि जिस हार्मोन जो जीटीएच हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो प्रॉपर वे में सीक्रेट नहीं हुआ, प्रॉपर वे में सीक्रेट नहीं हुआ, इसलिए उसका हाइट जितना होना चाहिए उतना हाइट नहीं हुआ। उसके लिए आप देखते होइएगा मार्केट में बहुत सारा कैप्सूल्स, बहुत सारा टैबलेट आता है। उस टैबलेट का काम क्या होता है? जो ग्लैंड आपका काम नहीं कर रहा हो उस ग्लैंड को वो उकसाता है। उस ग्लैंड को क्या करता है? वो उकसाता है, यानी कि उस ग्रंथि को उकसाता है, प्रोवोक करता है, उसको जगाता है कि तुम उस हार्मोन्स को सीक्रेट करो, उस हार्मोन्स को सीक्रेट करो, जिससे उसका जीटीएच हार्मोन निकले, ग्रोथ हार्मोन, और उसका क्या हो? विकास हो। क्या हो? विकास हो। ठीक उसी प्रकार क्या होते हैं? प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के कई सारे कार्यों को करने में उसको मदद करता है। जैसे
फल का निकलना, आप देखते होइएगा जैसे ही आम का मंजर का सीन आता है तो तरह तरह का केमिकल उस पर स्प्रे होता है, यानी कि छीटा जाता है। तो वो जो केमिकल सब छीटा जाता है क्या है, उसके अंदर जो भी हार्मोन्स एक्टिव मोड में नहीं होते उसको एक्टिव करने का काम करता है, ताकि वो फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ वो अपना काम करे, वो अपना काम करे। हर एक जैसे ही मंजर आता है तो आप देखते होइएगा जो बाग के बगीचा के जो देख रेख करने वाले होते हैं वो तरह तरह के केमिकल स्प्रे करते हैं। तो उस हर एक केमिकल स्प्रे का क्या है, अलग अलग काम होता है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो उस मंजर का जो डंटी होता है उसको मजबूत करने का काम करता है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो फल को पकाने का काम करते हैं। इससे क्वेश्चन भी आता है कि फल को पकाने के लिए कौन से कृत्रिम रसायन का उपयोग किया जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद पक जाते हैं, जो प्राकृतिक हार्मोन की वजह से पक जाते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियली होता है कंपेयर टू कृत्रिम। सुनते होइएगा कि कार्बाइड का, जिससे आम को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्बाइड में पका हुआ आम नहीं खाना चाहिए। रोज हर कोई बोलता है कि पेड़ का पका हुआ आम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो नेचुरली हार्मोन के थ्रू वो क्या हुआ, पका हुआ है, ये आर्टिफिशियली हार्मोन के थ्रू नहीं। क्लियर? चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, जो हर एक हार्मोन का अलग अलग काम है। तो पहला हार्मोन क्या है, ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन। पहला हार्मोन जो है आपके क्या है, ऑक्सीन। देखिए ये क्या होता है, ऑक्सीन कह रहा है ऑक्सीन वृद्धि, प्रकाश की ओर झुकना, प्रकाश की ओर झुकना। तो पहले प्यारे साथियों एवं मित्रों, आप ये बताइए हमें, कोई भी पौधा को आप देखते हैं वह प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। कोई भी पौधा को आप देखिएगा वह प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। क्लियर? इसीलिए कहा गया है वृद्धि, प्रकाश की ओर झुकना। प्रकाश की ओर झुकना इसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। उदाहरण स्वरूप अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए एक ये गत्ता है, क्या है, गत्ता यानी एक कार्टून, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका कोई घर है यहाँ पे, लेकिन यहां से अगर सूरज की रोशनी अगर इस खिड़की से आ रहा है, यहाँ पे आपका प्लांट है, यहाँ पे कोई आप प्लांट लगा दिए हैं, तो आप देखिएगा क्या कि इस गत्ता में अगर होल कर दीजिएगा इस तरीके से, तो आप देखिएगा इस प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वह प्रकाश की दिशा की ओर होगा, प्रकाश की दिशा की ओर होगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। कभी आप देखें कोई प्लांट ऐसे लगाए हो, उस प्लांट का डेवलपमेंट इस दिशा में हो जाए? नहीं। क्यों? वह प्रकाश की दिशा में वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो रूट्स होता है, जो जड़ होता है, वो नीचे की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है। और जो पौधे होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। जो पौधे होते हैं कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ जाते हैं। क्लियर? तो वह प्रकाशानुवर्तन होता है, यही कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। कहने का मतलब पौधा का जो वृद्धि होता है वह प्रकाश की दिशा में होता है, ऊपर की ओर होता है, मतलब प्रकाश की तलाश में ऊपर जाता है। और जड़ जो होता है नीचे जाता है, पानी की तलाश में, पानी की तलाश में। आप देखते हुएगा जल का जो वहन होता है जड़ से होता है, और उसका जड़ होता है पानी की तलाश में, वो नीचे जाता है। क्लियर? और जो उसका जो सूट वाला भाग होता है, प्लांट में दो भाग होता है, याद रखिएगा, प्लांट का दो भाग होता है। ये प्लांट है तो इसमें दो भाग होता है। एक भाग को हम लोग कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? एक भाग को हम लोग कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। और एक भाग को हम लोग कहते हैं सूट। क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। रूट कहते हैं जो मिट्टी के नीचे हो, जो मिट्टी के यानी कि अंडर द सॉइल, जो क्या हो, मिट्टी के नीचे हो, मिट्टी के नीचे हो, उसको कहेंगे रूट। मिट्टी के नीचे हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रूट। और जो मिट्टी के ऊपर हो, जो मिट्टी के ऊपर हो, मिट्टी के क्या हो, ऊपर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सूट। क्या कहेंगे? सूट कहेंगे। जो मिट्टी के ऊपर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सूट कहेंगे। और जो मिट्टी के नीचे होगा उसे रूट कहेंगे। यूं कहें
तो द पार्ट ऑफ प्लांट दैट विच इज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट above द सॉइल इज कॉल्ड शूट। कहने का मतलब पौधा का वह भाग जो मिट्टी के नीचे हो उसे रूट कहेंगे, और पौधा का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर हो उसे क्या कहेंगे? सूट कहेंगे। क्या कहेंगे? सूट कहेंगे। और याद रखिएगा एक बात प्यारे मित्रों, कि पौधा का जो विकास होता है वह प्रकाशानुवर्तन होता है, मतलब प्रकाश की ओर होता है। कहां होता है? प्रकाश की ओर होता है। वही आपका फर्स्ट पॉइंट है। क्या? ऑक्सीन वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर झुकना है, मतलब जिधर प्रकाश रहेगा उधर ही वह पौधे का क्या होगा? वृद्धि होगा। जिस दिशा में प्रकाश आएगा उसी दिशा में उस पौधे का क्या होगा? वृद्धि होगा। उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को आप समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझिएगा तो आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, अब दूसरा है आपका जिबरेलिन। क्या है दूसरा हार्मोन? क्या है? जिबरेलिन। इस पांचों हार्मोन को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही उपयोगी है आपके एग्जाम के लिए। ये पांचों हार्मोन्स जो आप देख रहे हैं, ये हार्मोन्स बहुत ही मोर यूजफुल है। किसके लिए? आपके एग्जाम के लिए। यहां से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना एकदम तय है। एक या दो इस टॉपिक से आपका 1 या 2 नंबर तय है। क्लियर? तो ध्यान से इस चीज को समझने का काम कीजिएगा। क्या कह रहा है? ऑक्सीन वृद्धि, प्रकाश की ओर झुकना। जिबरेलिन तने की वृद्धि। जिबरेलिन क्या करता है? पौधा में जो तना होता है, जो टहनी होता है, जो ब्रांचेज होता है, जो शाखा होता है, उसके विकास में कौन मदद करता है? जिबरेलिन करता है। अगर किसी प्लांट का तना बिखर नहीं रहा है, तना उसका पेड़ पौधा फैल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे? उसमें जिबरेलिन हार्मोन्स की क्या हो गई है? कमी हो गई है। क्या हो गई है? कमी हो गई है। तने की वृद्धि, बीज अंकुरन। कोई बीज आप लगा दिए, मिट्टी के अंदर डाल दिए, वो अंकुरित ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? उसमें जिबरेलिन एक्टिव नहीं है। इसका मतलब उसमें जिबरेलिन जो है एक्टिव नहीं है। बीज का अंकुरन सही समय पर नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ? उसमें हार्मोन का कमी है। कौन से हार्मोन का कमी है? तो जिबरेलिन हार्मोन का कमी है। क्लियर? चलिए, अब है तीसरा आपका साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट भी तो नहीं होगा। विभाजन जरूरी है। हम लोगों के शरीर में भी तो कोशिका का विभाजन होता है, तभी तो शरीर का विकास होता है। तो कोशिका विभाजन में काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। उसके बाद है एब्सिसिक अम्ल। इसको याद रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल ABA। कभी कभी एग्जाम में आपको एब्सिसिक ना देके ABA दे देगा। क्या दे देगा? ABA दे देगा। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में एब्सिसिक ना दे करके क्या दे देगा? ABA याद रखिएगा। एब्सिसिक अम्ल नहीं देगा, आपका इसका शॉर्ट फॉर्म दे देगा ABA। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यहां से आपका 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवश्य आएगा। क्लियर? इस पादप हार्मोन से आपका 1 से 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है अवश्य आएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ABA जैसी आएगा तो क्या समझिएगा? एब्सिसिक अम्ल समझिएगा। इसका क्या काम है? तो ये प्लांट्स के वृद्धि को रोक देता है। प्लांट्स की वृद्धि को रोक देता है। पत्ते झड़ने में मदद करता है। कभी कभी आप देखिएगा, बहुत सारा पेड़ ऐसा होता है जिसका सारा पत्ती गिर जाता है, सारा पत्ती गिर जाता है, सिर्फ उसमें टहनी बच जाता है। सिर्फ उसमें क्या बच जाता है? टहनी बच जाता है। इसका मतलब वह किस हार्मोन की वजह से ऐसा हुआ? तो ABA की वजह से हुआ। किसके वजह से हुआ? ABA की वजह से हुआ, एब्सिसिक अम्ल की वजह से हुआ। क्लियर? कोई वृक्ष अपना सारा पत्ता गिरा देता है, वह किस हार्मोन की वजह से होता है? तो एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है, अर्थात ABA के वजह से होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पौधे के वृद्धि को रोकने का काम कौन सा हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन करता है? पौधों के वृद्धि को रोकने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो क्या बोलिएगा? एब्सिसिक अम्ल करता है। क्या करता है? एब्सिसिक अम्ल करता है, यानी कि ABA करता है। क्लियर? अब आपका पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? एथिलीन। क्या है? एथिलीन, जिसको कहते हैं फलों के पकाने में सहायता करता है। अगर कोई फल पकता है तो इसी हार्मोन की वजह से पकता है। याद रखिएगा, इसी हार्मोन की वजह से कोई फल पकता है। तो आपसे प्रश्न पूछता है, पकाने वाले हार्मोन का नाम बताइए। पकाने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो क्या बोलिएगा? एथिलीन। क्या बोलिएगा? एथिलीन। क्लियर है?
तो ये बहुत भी आई है आपके एग्जाम के व्यू से। क्लियर। तो एथिलीन जो है फल पकाने में सहायता करता है। कोई फल अगर पकता है तो वह किसके वजह से पकता है? आपका एथिलीन के वजह से पकता है। किसके वजह से पकता है? एथिलीन के वजह से पकता है। अब बताइए इस टॉपिक में कोई दिक्कत है? अगर कोई समस्या होगा तो प्यारे मित्रों आप अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप जितने अपने परीक्षा के लिए अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा आपका मित्र यानी कि टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है पादपों की गतियां। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पादपों की गतियां। अभी जो हम लोग पढ़े हैं इससे पिछले स्लाइड में पादप हार्मोन्स, क्या पढ़े हैं? पादप हार्मोन्स, जहां पे 5 हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा। ऑक्सिन वृद्धि प्रकाश की ओर झुकता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि और बीज के अंकुरण में सहायता करता है। एब्सिसिक क्या करता है? एब्सिसिक वृद्धि को रोकता है। पत्ते झरने में मदद करता है। पूछ देगा पत्ते झरने में मदद कौन सा हार्मोन करता है? तो क्या बोलिएगा? एब्सिसिक अम्ल करता है या ABA करता है। क्लियर। या पूछ देगा फलों को पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? एथिलीन है। कौन सा है? एथिलीन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा पादपों की गति। अगर पादप गति करता है तो वो हार्मोन की वजह से करता है। क्लियर। अगर उसमें हार्मोन ना होगा तो कहीं ना कहीं हार्मोन का भी उसमें भूमिका है। तो देखिए कह रहा है क्या? पादपों की गति, प्रकाशानुवर्तन। पहला भी बताया आपको हम ऑक्सिन की वजह से। प्रकाशानुवर्तन क्या बताया है? प्रकाश की दिशा में झुकना, यानी कि पौधा का गति किसके दिशा में होगा? प्रकाश की दिशा में होगा। किसकी दिशा में होगा? प्रकाश की दिशा में होगा। और अभी आपको हम बताए हैं प्लांट का 2 पार्ट होता है, एक होता है रूट, एक होता है शूट। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट। कहने का मतलब पौधे का वह भाग जो नीचे हो, मिट्टी के नीचे हो, उसे हम जड़ कहते हैं। पौधा का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर हो उसे हम शूट कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। तो जो पौधे का शूट वाला भाग होता है, मतलब शूट में क्या आ जाएगा? तना आ जाएगा, पत्ती आ जाएगा, फल आ जाएगा, फूल आ जाएगा, ये सब किसमें आएगा? शूट में आएगा। और रूट में क्या आएगा? हमारा जड़ आएगा। क्या आएगा? जड़ आएगा। जड़ चारों तरफ फैलता है पानी की तलाश में, पानी की तलाश में। शूट चारों तरफ फैलता है जिसमें वृक्ष आपको तना अपना संवर्धन करता है, उसमें फल फूल आदि सब इत्यादि आते हैं। तो पहला क्या है? प्रकाशानुवर्तन। कहने का मतलब फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश की दिशा में झुकता है। क्या करता है? प्रकाश की दिशा में झुकने का काम करता है। उदाहरण, पौधे का तना प्रकाश की ओर झुकता है। पौधे का तना कहां झुकता है? तो प्रकाश की ओर झुकता है। याद रखिएगा, पौधा कहां झुकता है? प्रकाश की ओर झुकता है। प्रकाश की ओर झुकता है। पौधा आपका पुष्पा नहीं है जो नहीं झुकेगा, पौधा झुकता है। पौधा झुकता है। अगर यही पुष्पा होता तो नहीं झुकता। क्लियर। तो पौधा झुकता है, किसकी ओर झुकता है? प्रकाश की ओर झुकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के बिना पौधा का जीवन क्या है? अधूरा है। प्रकाश के बिना पौधा का जीवन अधूरा है। क्योंकि आप जानते हैं प्यारे मित्रों कि प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधा अपना क्या बना पाता है? डिश बना पाता है, अपना भोजन बना पाता है। कहने का मतलब अगर प्रकाश न हो तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। और पौधा तो क्या है? स्वपोषी पोषण है। आपके घर या मेरे घर पौधा कभी आएगा भोजन मांगने कि प्यारे दोस्तों हमें खिलाइए, हमें पिज्जा बर्गर ये सब खिलाइए? कभी बोलने आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पौधा, पूरे पृथ्वी जगत में पौधा ही एक ऐसा है जहां उसमें क्या होता है? स्वपोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? स्वपोषण होता है। इस चीज को भी हम लोग पढ़ने का काम किए हैं। क्लियर। तो पौधा में क्या होता है? स्वपोषण होता है। तो पौधा आपके घर या मेरे घर खाना मांगने नहीं जाएगा। पौधा झुकता है। किसके सामने झुकता है? प्रकाश की ओर झुकता है। प्रकाश की ओर झुकता है क्योंकि उसका प्रकाश से ही पौधे का जिंदगी का आगाज होता है और अंत में उसका प्रकाश के बिना खत्म भी हो जाता है। प्रकाश के बिना जिस पेड़ पौधा को प्रकाश नहीं मिलेगा वो पेड़ पौधा
काम करना बंद कर देता है, यानी कि सूख जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप देखते होइएगा जब कोई किसान का खेत के बगल में कोई बड़ा सा वृक्ष हो तो लोग उसे काट देता है। क्यों? बोलता है कि खेत में हमारे क्या हो गया है, छां हो गया है। क्या बोलता है? खेत में हमारे छां हो गया है, छां हो जाएगा तो हमारा फसलें बर्बाद हो जाएगा। तो जाता है काट देता है पेड़। अगर पड़ोसी का पौधा है तो लड़ाई उड़ाई सब हो जाता है, लेकिन अंततः पेड़ कटता है, क्योंकि पेड़ कटेगा तभी दूसरा पौधा पनपेगा। क्यों पनपेगा? क्योंकि पेड़ कटेगा तो पौधा को प्रकाश मिलेगा, जब पौधा को प्रकाश मिलेगा, खाना पीना खाएगा तो उसमें क्या आएगा? ताकत आएगा। जैसी ताकत आएगा फिर वो विकास करेगा, विकास करेगा उसमें फूल आएगा, फूल से फिर फल आएगा, फल से फिर लोगों का जीवन का क्या होगा? निर्वाहन होगा। तो ये था हमारा पौधा। क्लियर? तो कह रहा है पौधा का तना प्रकाश की ओर झुकता है, प्रकाश की दिशा में झुकता है। प्रकाश कहां झुकता है? प्रकाश की दिशा में झुकता है। क्लियर? अब आपका दूसरा पॉइंट है गुरुत्वानुवर्तन। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। कह रहा है जियोट्रॉपिज्म। एक था फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब प्रकाश, मतलब प्रकाश की ओर जाएगा। एक है जियोट्रॉपिज्म मतलब गुरुत्वानुवर्तन। कह रहा है गुरुत्व की दिशा में झुकता है। उदाहरण, जड़ नीचे की ओर बढ़ता है। अभी आपको इस चीज को हम बताए हैं, अभी आपको हम बताए हैं कि प्लांट क्या बताए हैं, प्लांट का दो भाग होता है। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट, द पार्ट ऑफ प्लांट अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। तो यही रूट की चर्चा हो रही है। हमेशा जो प्लांट का रूट होगा वह नीचे की ओर बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? नीचे की ओर बढ़ेगा। क्यों? जल की तलाश में। किसकी तलाश में? जल की तलाश में। प्लांट जो है जल की तलाश में कहां बढ़ेगा? नीचे की ओर बढ़ेगा। और उसका जो सूट वाला पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा? प्लांट का जो सूट वाला पार्ट होगा, सूट में क्या क्या आ जाएगा? तना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तना आ जाएगा। उसके बाद पत्ती आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तना आ जाएगा, पत्ती आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? तो फूल आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा। ये तमाम चीज किस में आएगा? तो शूट में आएगा। किस में आएगा? शूट में आएगा। और जो भोजन बनता है वह भी कहाँ बनता है? इसी शूट में बनता है। कहाँ बनता है? इसी शूट में बनता है। और भोजन बनाने के लिए पानी कहां से मिलता है? तो इस जड़ से मिलता है। क्लियर? इस जड़ से मिलता है। तो ये पूरा सिनारियो है आपका किसका? जियोट्रॉपिज्म का। क्लियर? जियोट्रॉपिज्म का मतलब जड़ नीचे की ओर बढ़ेगा। और आपको पता है रूट में सिर्फ जड़ आता है और शूट में क्या क्या आता है? तना आता है, पत्ती आता है, फूल आता है और फल आता है। ये सब किसमें आता है हमारा? तो शूट में आता है। क्लियर? और शूट वाले एरिया में ही क्या होता है? भोजन बनता है। क्या बनता है? भोजन बनता है। किसमें? तो शूट वाले एरिया में। क्लियर? उसके बाद जड़। अब है तीसरा आपका रसायनानुवर्तन, केमियोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे इसको? केमियोट्रॉपिज्म, रासायनिक पदार्थों की ओर बढ़ना। उदाहरण क्या है? पराग नलिका। क्या है? पराग नलिका का अंडाशय की ओर बढ़ना। जैसे अब जब तक परागन नहीं आएगा, जब तक परागन का अंडाशय से निषेचन नहीं होगा, तब तक फल का निर्माण नहीं होगा। जब तक परागन नहीं आएगा और अंडाशय से नहीं मिलेगा, तब तक क्या नहीं बनेगा? फल का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए रसायनानुवर्तन होना भी क्या है? जरूरी है। परागकण का नलिका के माध्यम से कहां जाके मिलना? इस अंडाशय से मिलना। इस अंडाशय से मिलना। जैसे मनुष्य में स्पर्म ओवा से मिलता है तो जाइगोट बनता है। जैसे मनुष्य में स्पर्म ओवा से मिलता है तो क्या बनता है प्यारे मित्रों? जाइगोट बनता है। और वही जाइगोट से एक शिशु का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार प्लांट में जब परागकण मिलता है अंडाशय से तो फिर फल बनने की प्रक्रिया यानी कि बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर बीज से प्लांट बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? और हर एक फल में क्या होता है? बीज होता है। कुछ फल ऐसे भी होता है जिसमें बीज नहीं होता, जिसको सत्य फल और असत्य फल कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने का काम करेंगे। अब है आपका चौथा स्पर्शानुवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमोटोट्रॉपिज्म। स्पर्शानुवर्तन। और स्पर्श मतलब क्या? छूना, टच करना। क्या करना? छूना, टच करना। तो क्या कहता है? स्पर्श के कारण गति,
जब किसी चीज में स्पर्श के कारण गति हो, सिर्फ छूने मात्र ही गति हो जाए उसमें, जैसे ही टच करे और उसमें क्या हो, गति स्टार्ट हो जाए, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन। जैसे आप देखे होइएगा मटर की लता सहारे से लिपटती है, मटर की लता सहारे से लिपटती है। मटर का पौधा जब तक उसको सहारा नहीं मिलेगा तब तक उसमें उसका विकास होगा नहीं होगा। फिर आप देखिएगा टच मी नॉट, टच में नॉट यानी कि छुई मुई, छुई मुई का पौधा जैसे ही स्पर्श कीजिएगा उसको तो पूरा उसमें गति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गति आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए नास्तिक गति क्या है? अब छुई मुई में एक स्पेशल गति होता है, क्या दिशा स्वतंत्र, उसका कोई दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। हाँ, उसी दिशा में उसमें गति होगा। क्या कर रहा है? छुई मुई, टच मी नॉट के पत्तों का सिकुड़ना। हाँ, जैसे आप उसको टच कीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? सिकुड़ाव हो जाएगा। और स्पर्शानुवर्तन बगैर सहारा के कोई काम नहीं होगा, बगैर सहारा का कोई काम नहीं होगा। अब बताइए प्यारे मित्रों एवं साथियों, इस स्लाइड में के टॉपिक में कोई अगर आपको समस्या है तो अवश्य बताइए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए ताकि टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम को इस बात की जानकारी लग सके कि हमारे प्यारे मित्र को समस्या कहाँ हो रही है। जब तक आप समस्या बताइएगा नहीं, जब तक हम लोगों को आपके नब्ज का पता चलेगा नहीं, तब तक फिर हम लोग इसका इलाज करेंगे कैसे? क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं इस स्लाइड को आप अच्छे से समझ गए होइएगा और इस चीज को याद रखिएगा। नास्तिक गति पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? दिशा स्वतंत्र। उसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होता है, उसका दिशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? दिशा जो है उसका क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्लियर? तो उसको हम लोग बोलते हैं छुई मुई की गति, टच मी नॉट। अब है यहां पे आपका पादपों में समन्वय का उदाहरण। जैसे देखिए छुई मुई पौधा मिमोसा प्यूडिका इसका बोटनिकल नेम है। हाँ, स्पर्श करने पर पत्ते झुक जाते हैं, कारण कोशिकाओं में जल का स्थानांतरण। क्यों होता है ऐसा? तो उसका जल का स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए स्पर्श करने पर पत्ता झुक जाता है। और वो हमारा कौन सा गति होगा? तो याद रखिएगा नास्तिक गति। कौन सा गति? नास्तिक गति। क्या है यहाँ पे? नास्टिक मूवमेंट। क्या है? नास्टिक मूवमेंट। स्पर्शानुवर्तन, स्पर्श के कारण गति। जब तक मटर का पौधा है उसको स्पर्श नहीं मिलेगा, सहारा नहीं मिलेगा, उसका विकास नहीं होगा, उसका वृद्धि नहीं होगा। तो ये स्पर्शानुवर्तन हुआ, उसमें स्पर्श की वजह से गति हो रहा है। छुई मुई, हाँ, इसमें स्वतंत्र रूप से गति नहीं होता, स्वतंत्र रूप से गति होता है। हाँ, जैसे ही आप टच कीजिएगा वो मुरझा जाएगा। क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। कोशिकाओं में जल के स्थानांतरण की वजह से क्या होता है? छुई मुई का पौधा झुक जाता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो है क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न। 7 प्रश्न है। इन 7 प्रश्न के बारे में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया है। पहले नियंत्रण एवं समन्वय क्या है? बताइए, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है? इस चीज को आप लोग उत्तर दीजिएगा। हाँ, और आप लोग उत्तर दीजिएगा इस चीज का क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय क्या है? बताए थे ये नियंत्रण कैसे होता है, समन्वय कैसे होता है, कैसे चीजों के बीच हम लोग तालमेल बनाते हैं, इस सब चीज के बारे में आपको बताया गया था। तो ये रहा आपका HW। क्या है आपका? ये है आप लोगों का HW। क्लियर? तो इस चीज को आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिएगा और जो इसका नंबर है उस पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। क्लियर? टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम पे जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा कि हम देखेंगे कि आप लोगों ने अपना होमवर्क बनाया है या नहीं। मात्र 7 प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? तंत्रिका तंत्र के भागों के नाम लिखे, बताए थे। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है, उन तमाम चीजों का जिक्र किए थे। तीसरा है मस्तिष्क के मुख्य भाग एवं उनके कार्य बताइए। मस्तिष्क का कौन कौन मुख्य भाग है, यही बताए थे। हाँ, अगर आपको याद होगा तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और किसका किसका क्या काम है, उस चीज को भी हम लोगों ने पढ़ने का काम किया है। तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा है, चौथा है प्रत्युत्तर क्रिया। हाँ, क्या है? प्रत्युत्तर क्रिया। इसका मानचित्र बनाइए, बताए थे रेस्पॉन्स देना। सपोज एग्जांपल दिए थे कि कोई गर्म वस्तु है, इसको जैसे टच किए, हमको पता नहीं था, हम जल्दी से हाथ अपना हटा लिए। ये क्या है?
प्रत्युत्तर क्रिया हुआ। क्या हुआ? प्रत्युत्तर क्रिया। इस सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने का काम ऑलरेडी कर चुका है। हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम व कार्य लिखिए। पादप हार्मोन कौन से हैं और उनके कार्य बताइए। पादप अभी बताए, जिब्रेलिन, एबीए, हाँ, उसके बाद ऑक्सिन, इथिलीन, ये सब हम लोग पढ़ने का काम अभी किए हैं पादप हार्मोन के बारे में। हाँ, उसके बाद प्रकाशानुवर्तन, और प्रकाशानुवर्तन में अंतर लिखिए। अभी बताया आपको, स्पर्शानुवर्तन में सहारा का जरूरत होता है और प्रकाशानुवर्तन जो होता है प्रकाश की गति, प्रकाश की दिशा में होता है। कहाँ होता है? प्रकाश के दिशा में होता है। समझ में आया? चलिए, आपका ये होमवर्क है। होमवर्क में 7 प्रश्न बनाना है और 7 प्रश्न का बना के उत्तर जो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम पर प्लेटफॉर्म का नंबर है, उस नंबर पे आप सभी मित्र व्हाट्सएप करने का काम जरूर कीजिएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये क्या है, आप लोग अच्छे तरीके से चीज से क्या होइएगा, वाकिफ होइएगा। हमारे ब्रेन के अंदर का जो सिनारियो होता है कुछ इस प्रकार होता है। हमारे ब्रेन के अंदर का जो सिनारियो होता है कुछ इस प्रकार होता है। क्लियर? जब भी आपका यह नियंत्रण समन्वय आए और आपसे पूछे मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के कार्यों का वर्णन करे, तो आप ये प्यारा सा फिगर जरूर बनाइएगा। आपका इस चित्र के माध्यम से भी आपको नंबर मिलेगा। जब भी आपके प्रश्न में मस्तिष्क से संबंधित कोई प्रश्न आता है, हाँ, या 5 नंबर में हो, तो वहां पे आप मस्तिष्क का फिगर बनाने का काम जरूर कीजिएगा और 1-2 पार्ट का नाम आप लोग बता दीजिएगा। जैसे ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा? तो सेरिबेलम है। क्या है? सेरिबेलम है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है? सेरिबेलम है। ठीक है? और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है सेरिबेलम, ये भी क्या है आपका? सेरिबेलम। इसीलिए कहा जाता है पीछे नहीं मारने के लिए, क्योंकि पीछे हमारा क्या होता है? छोटा दिमाग होता है, सेरिबेलम होता है। इसलिए किसी भी इंसान को पीछे नहीं मारना चाहिए। क्लियर? क्योंकि सेरिबेलम आपका यहीं पे होता है। क्लियर? ये मस्तिष्क का फोटो जो है आप लोग बनाने का काम अवश्य कीजिएगा। क्लियर? यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ऑप्टिकल लोब, इसी के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है। इसी के थ्रू क्या होता है? इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है। क्लियर? ये आपका फ्रंट का होता है, ये आपका क्या होता है? ये फ्रंट का नोब आपको है। तो ये आप लोग मस्तिष्क का फिगर बनाएगा, 2-3 नाम लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए, अब जो हम लोग पढ़े हैं पादप हार्मोन के बारे में, जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं पादप हार्मोन के बारे में, उस चीज को हम लोग वहां पे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े हैं। अब हम लोग यहाँ पे विस्तृत तरीका से देखने का काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? विस्तृत तरीका से, यानी कि हम लोग एक वाक्य में देखने का काम करेंगे। जो हम लोग ऑनलाइन में पढ़े हैं पादप हार्मोन के बारे में, उसको हम लोग यहाँ पे विस्तृत तरीका से देखने का काम करेंगे। क्लियर? चलिए, पादप हार्मोन क्या है? परिचय। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। जैसे हम लोगों में तंत्रिका तंत्र होता है, वैसे पौधों में क्या नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। इसलिए वे रासायनिक पदार्थ में क्या होगा? तो हार्मोन होगा। क्या होगा? रासायनिक पदार्थ में हार्मोन होगा। हार्मोन के माध्यम से समन्वय करते हैं, यानी कि अपना तालमेल बनाते हैं। ये हार्मोन पौधों के वृद्धि, विकास और गति को नियंत्रित करता है। अगर हार्मोन नहीं निकलेगा पौधों में से, अगर प्लांट से हार्मोन नहीं आएगा, तो पौधा का वृद्धि नहीं होगा, विकास नहीं होगा और गति भी नहीं होगा। इन्हें पादप हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक या इसको बोल सकते हैं पीजीआर। क्या बोल सकते हैं? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अगर इसका निर्माण नहीं होगा तो हमारे पौधों में हार्मोन अगर नहीं निकलेगा तो प्लांट का वृद्धि नहीं होगा, विकास नहीं होगा
और गति भी नहीं होगा। जब ये सब नहीं होगा तो ये तो होगा ही नहीं। इसलिए जैसे हम लोगों में हार्मोन नहीं निकलता है, कभी कभी आप देखते होइएगा बहुत सारे लड़कों का आवाज जो होता है लड़की की तरह होता है, ये सब क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्लियर? ये सब किसकी वजह से होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्लियर? तो प्लांट में अगर हार्मोन नहीं निकलेगा तो वृद्धि, विकास और गति हर सब कुछ क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए क्या है? प्लांट हार्मोन भी जरूरी है। तो एक बार फिर से इस चीज को आप रिकॉल कीजिएगा। हाँ, प्लांट हार्मोन में क्या क्या है? तो कर्मांक हार्मोन का नाम ये क्या है आपका? पहला अभी हम लोग पढ़े हैं, ऑक्सिन, वृद्धि और प्रकाश की ओर झुकाव, जिब्रेलिन, तना बढ़ाना और बीज का अंकुरण, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और नई कोशिका बनना। कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा? नए कोशिका का निर्माण होगा। ये हम लोग पढ़े थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कोशिका विभाजन होगा तब कोशिका बनेगा। दूसरा क्या? एबीसी, इसी को हम लोग क्या कहे थे? ए बी ए। क्या कहे थे? ए बी ए, ए बी ए, इसी को हम लोग बोले थे, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी ए भी बोलते हैं, ए बी ए हार्मोन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। हाँ, और ये क्या है? पांचवा एथिलीन होता है, इसको फल पकाने में सहायता करता है। फल पकाने में क्या करता है? सहायता करता है। और ऑक्सीजन की वजह से वृद्धि होता है कहाँ? प्रकाश की ओर, प्रकाश की दिशा में। क्लियर? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसमें हमारा अभी आपको हम बताए हैं, जो हम लोग वन लाइनर में पढ़े हैं वो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे वाक्य के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में पढ़ेंगे? वाक्य के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर? क्या कर रहा है? ऑक्सीन, यह पौधे की वृद्धि हार्मोन है। यह पौधे कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सीन को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। तो आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा कि वृद्धि हार्मोन क्या है? तो ऑक्सीन क्या है? एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। प्रकाश की ओर तना झुकने में मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है? कोशिका की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है? ऑक्सीन करता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्लांट में कोशिका की लंबाई बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो ऑक्सीन हार्मोन करता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसका ऑक्सीन हार्मोन का काम क्या है? तने की वृद्धि बढ़ाता है, तने की वृद्धि बढ़ाता है, जड़ बनने में मदद करता है। ऑक्सीन हार्मोन की वजह से ही रूट्स का निर्माण होता है। ऑक्सीन हार्मोन नहीं होगा तो जड़ का निर्माण नहीं होगा। किसी पौधे का अगर जड़ कमजोर है, कहने का मतलब उसमें ऑक्सीन हार्मोन का जोर नहीं है। ऑक्सीन हार्मोन उसमें अच्छे से सिक्रेट नहीं हुआ है, अच्छे से उसका स्राव नहीं हुआ है, वो उतना प्रॉपर वे में निकला नहीं है। क्लियर? तो जड़ बनाने में मदद कौन करता है? तो हमारा ऑक्सीन हार्मोन करता है। पौधा के मुड़ने या झुकने को नियंत्रित करता है कौन? तो हमारा ऑक्सीन हार्मोन करता है। उदाहरण, पौधा प्रकाश की दिशा में झुक जाता है क्योंकि उस दिशा में ऑक्सीन कम और विपरीत दिशा में अधिक होता है। क्लियर? पौधा समझ में आया? पौधा प्रकाश की दिशा में क्या हो जाता है? झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि उस दिशा में ऑक्सीन कम और विपरीत दिशा में अधिक होता है, इसीलिए वो उधर झुक जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर? ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ बातें था, फैक्ट्स था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? जिब्रेलिन। जो हम लोग वन लाइनर फॉर्म में पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा यहाँ क्या है? विस्तृत फॉर्म में है, यानी कि व्यापक फॉर्म में है, जिससे आपका एक 2 नंबर का प्रश्न 2 नंबर में पूछेगा तो आप इस तरह के जवाब दे सकते हैं। क्या है आपका? जिब्रेलिन। यह हार्मोन तने की लंबाई और वृद्धि को बढ़ाता है। तने की लंबाई और वृद्धि को बढ़ाता है। याद कीजिए पिछले स्लाइड को, यहाँ पे क्या था? कोशिका की लंबाई। किसकी लंबाई था? कोशिका की लंबाई था। और यहाँ पर क्या है? तने की लंबाई। क्लियर? क्या है? यह हार्मोन तने की लंबाई और वृद्धि को बढ़ाता है। क्लियर? बीज के अंकुरण में भी सहायक होता है। बीज के अंकुरण में भी सहायक होता है। कौन सा? तो जिब्रेलिन। कौन सा? जिब्रेलिन। बीज के अंकुरण में सहायक होता है कौन? हमारा ये प्यारा सा जिब्रेलिन। काम क्या है इसका? तो पौधे के आकार और ऊंचाई बढ़ाने का काम करता है। फूल और फल, ये पॉइंट बना के आप लोग लिखिएगा। क्लियर? 2 नंबर में आपको पूछेगा, इस तरीके से लिखिएगा। पौधे के आकार और ऊंचाई बढ़ाता है, फूल और फल बनाने में सहायता करता है, बीज के अंकुरण को तेज करता है। बीज का अंकुरण अगर धीमा है, बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, तो उसके दर को बढ़ाने का काम करता है।
उसके दर को बढ़ाने का काम कौन करता है? तो हमारा ये आपका जिबरेलिन करता है। कौन करता है? जिबरेलिन करता है। क्लियर? बीज के अंकुरण के दर को क्या करता है? तेज करता है। उदाहरण, बौने पौधे में जिबरेलिन डालने पर वे लंबे हो जाते हैं। अगर कोई पौधा बौना है, पौधा का हाइट जितना होना चाहिए उतना हाइट नहीं है, दैट मीन्स वो पौधा क्या है? रोग का शिकार हो चुका है। उसके लिए उसमें क्या डालना होगा? जिबरेलिन डालना होगा। क्या डालना होगा? जिबरेलिन डालना होगा। जैसे उसमें जिबरेलिन ऐड हो जाएगा वैसे ही उसका क्या होगा? लंबाई बढ़ेगा। लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? वैसे उसका क्या होगा? लंबाई बढ़ेगा। ये था आपका किसका? जिबरेलिन का सिनारियो। तो बीज के अंकुरण को तेज करने का काम कौन करता है? ये हमारा जिबरेलिन करता है। कौन करता है? जिबरेलिन करता है। कितना उपयोगी हार्मोन है बताइए। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो क्या कोई बीज अंकुरित हो पाएगा? अगर कोई बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा तो क्या उसका वृद्धि हो पाएगा? क्या उसका विकास हो पाएगा? तो नहीं। क्लियर? अब है उदाहरण, बौने पौधे में जिबरेलिन डालने पर वे क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी अगर बंठा हो गया है, वो उसको उस रोग का क्या नाम है? द्वार्फिज्म। क्या हो गया है? यदि कोई व्यक्ति बौना हो गया है तो उसका वह बीमारी से ग्रसित है, उस बीमारी का क्या नाम है? द्वार्फिज्म। तो उसको तरह तरह का कैप्सूल, हाइट स्पीड हाइट कैप्सूल वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर? लेकिन वो शायद ही काम करता है। हाँ, जो हार्मोन आपका नेचुरल काम करेगा वो सब नहीं कर सकता है। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, पौधे का हाइट कम है, पौधा बौना हो गया है, तो क्या डालिए? जिबरेलिन डालिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह हार्मोन कोशिका विभाजन क्या करता है? कोशिका विभाजन करवाता है। यह हार्मोन क्या करवाता है? तो कोशिका विभाजन करवाता है। इसी हार्मोन के वजह से कोशिका का विभाजन होता है, और जब कोशिका का विभाजन होगा तो नए कोशिका का निर्माण भी होगा। क्या होगा? नए कोशिका का निर्माण भी होगा। कब? जब इसका सेल डिवीजन होगा, जब कोशिका का विभाजन होगा तो नए कोशिका का निर्माण भी होगा। तो किसके वजह से? साइटोकाइनिन की वजह से। दूसरा कह रहा है यह पौधे के पुराने हिस्सों में नई कोशिकाएं बनवाने में मदद करता है। यदि कोई कोशिका पुराना हो गया है तो उसको हटा करके वहां पर विभाजन होगा और वहां पर नई कोशिका लाने का भी काम कौन करता है? ये हमारा साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि बताइए पौधों में पुराने हिस्से में नई कोशिकाओं का लाने का काम कौन करता है? तो क्या होगा उत्तर आपका? साइटोकाइनिन करता है। क्लियर? दूसरा अब क्या है इसका काम? इसका काम क्या है? नई कोशिकाएं बनवाता है। अब पूछ देगा कि बताइए पौधों में नई कोशिकाएं बनाने का काम कौन करता है? तो साइटिन करता है। पौधों में नई कोशिका बनाने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। पत्तों को लंबे समय तक हरा कौन रखता है? तो ये हमारा साइटोकाइनिन ही रखता है। याद रखेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्यारे साथियों कि पौधों में जो पत्तियां होता है उसको लंबे समय तक हरा रखने में किसका योगदान होता है? तो साइटोकाइनिन का योगदान होता है। पौधे की शाखाओं की वृद्धि में सहायता करता है। पौधों की जो उसका ब्रांच होता है, जो उसका टहनी होता है, हाँ, जो उसका डाली होता है, उसके बढ़ने में मदद कौन करता है? तो हमारा ये साइटोकाइनिन करता है। तो 3 पॉइंट आपका काम में हो गया। 3 पॉइंट क्या हो गया? काम में हो गया। हाँ, अब है आपका उदाहरण। क्या है उदाहरण? तो फूल और फलों के बनने के समय कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। कब? जब फूल और फल बनेगा उस समय कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारा ये साइटोकाइनिन करता है। याद रखिएगा, कौन करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। क्लियर? साइटोकाइनिन करता है क्या? तो फूल और फल को बनाने के समय कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है हमारा ABA। ABA क्या है? ABA एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल।
कह रहा है एब्सिसिक अम्ल का आप नाम याद रखिएगा, इसको ABA के नाम से भी पूछिएगा, आपको ABA के नाम से भी पूछेगा। यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। जब आपके मार्ग में कोई बाधा डाल देगा तो क्या आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए इसको तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा आपसे कि पौधों के तनाव हार्मोन का नाम क्या है, बताइए प्यारे मित्रों। पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है, या पौधों के स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है? Who is the stress hormone of plant? या what is the stress hormone of plant? प्लांट के स्ट्रेस हार्मोन का क्या नाम है? प्लांट्स को भी चिंता होता है, प्लांट्स को भी टेंशन होता है। कब? जब उसके वृद्धि को रोक देता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है? तनाव हार्मोन किसे बोलते हैं? प्लांट का तनाव हार्मोन किसे बोलते हैं? एब्सिसिक अम्ल को बोलते हैं। इसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल को बोलते हैं। इसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल को बोलते हैं। क्लियर? पौधों के तनाव हार्मोन के नाम से किससे जाना जाता है? तो एब्सिसिक अम्ल को जाना जाता है। काम क्या है एब्सिसिक अम्ल का? तो ये पत्तों को झाड़ने का काम करता है, लीफ फॉल करने का काम करता है। ठीक है, पढ़े हुएगा संस्कृत में आप लोग, वृक्षम पत्रम पतंती, पढ़े है ना? वैसे ही पत्तों को झड़वाता है। पत्तों को क्या करता है? झड़वाता है। अगर पत्ता, किसी पौधे का पत्ता झड़ चुका है, किसके वजह से झड़ चुका है? एब्सिसिक अम्ल के वजह से झड़ चुका है, यानी कि ABA के वजह से झड़ चुका है। क्लियर? किसकी वजह से झड़ चुका है? ABA की वजह से झड़ चुका है। दूसरा, बीज को निष्क्रिय अवस्था में रखता है। किस अवस्था में रखता है? निष्क्रिय अवस्था में, डोरमेंसी स्टेट में रखने का काम कौन करता है? किसी वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो हमारा एब्सिसिक अम्ल करता है। सूखा या ठंड जैसी स्थिति में पौधे की रक्षा भी करता है। सब बुराइयां नहीं है, कुछ अच्छाई भी होता है। हर एक आदमी में कुछ न कुछ अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होता है। क्या कर रहा है? अभी ठंड का मौसम आ रहा है, तो उस ठंडा में पौधों को रक्षा करने का काम कौन करता है? पूछ देगा प्रश्न आपका, बताइए। पौधों को ठंडा में सेफ्टी कौन प्रदान करता है? तो आपका यही एब्सिसिक अम्ल। कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। स्ट्रेस हार्मोन, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन किसे कहेंगे? एब्सिसिक अम्ल को कहेंगे। पौधों को ठंडा में या सूखा में रक्षा देने का काम कौन करता है? तो हमारा एब्सिसिक अम्ल करता है। उदाहरण, छुई मुई पौधों में पत्ते सिकुड़ने में यह हार्मोन काम करता है। छुई मुई का जो पौधा होता है, आप लोग देखे होइएगा, इसका पत्ती सिकुड़ जाता है। किसके वजह से? तो यही अपना ABA के वजह से। किसके वजह से? ABA के वजह से, अर्थात एब्सिसिक एसिड के वजह से छुई मुई के पौधे सिकुड़ जाते हैं। किस हार्मोन की वजह से? तो एब्सिसिक अम्ल के वजह से, यानी कि एब्सिसिक हार्मोन के वजह से। क्लियर? बताइए, इसमें कोई दिक्कत? किसी भी प्यारे साथियों को इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग अवश्य बताइए। देखिए, ये ABA जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? आपका हार्मोन है। क्या क्या इसका, इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होगा कि पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ABA को कहा जाता है। दूसरा, पौधों को ठंड या सूखा से रक्षा कौन करता है? तो ABA करता है। छुई मुई पौधों में पत्ती के सिकुड़ने का कारण कौन सा हार्मोन है? आपका ABA है। तो इस तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न को याद रखिएगा। क्लियर? ये VVI है। क्लियर? चलिए, लास्ट है हमारा एथिलीन। क्या है? एथिलीन। दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये है हमारा एथिलीन। यह क्या है? एथिलीन। नाम से देखिए, इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन। क्लियर? या इथाइलिन। कभी कभी आपको नाम, इंग्लिश का नाम हिंदी में ही लिख देगा। क्या? इथाइलिन लिख देगा, इथाइलिन। इथाइलिन, ये भी लिख दें। क्लियर? यह गैसीय हार्मोन है। यह क्या है? यह गैसीय हार्मोन है। देखते होइएगा, हाँ, कार्बाइड गैस पूरा महत्ता रहता है। फलों को पकाने में मदद करता है। फलों को
पकाने में क्या करता है, मदद करता है। कार्बाइड देखिएगा, दूर से ही कार्बाइड का खुशबू आपके नाकों तक पहुंच जाता है, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, दूर से ही आपके नाकों तक कार्बाइड की खुशबू जो है पहुंच जाता है। हाँ, तो क्या है, यह गैसीय अम्ल है। कौन सा है, सॉरी अम्ल बोले, हार्मोन है, यह गैसीय अम्ल नहीं हार्मोन है। क्लियर। फूलों और पत्तों को झड़ने में सहायता करता है, यह भी, लेकिन मैं मुख्य रूप में अगर ऑप्शन में आ जाए फूल और पत्ती को झड़ने में सहायता करता है तो कौन होगा, एब्सिसिक होगा। अगर नहीं होगा ऑप्शन एब्सिसिक तो ये भी मार सकते हैं। क्लियर। काम क्या है, फलों को जल्दी पकाने का काम करता है। फलों को जल्दी कौन पकाता है, तो हमारा यही इथाइलिन पकाता है। क्लियर। फूलों को खुलने और गिरने में मदद करता है। फूल जो खिलता है, फूल खिलता है, उसमें कौन मदद करता है, हमारा यही एथिलीन मदद करता है। कौन मदद करता है, एथिलीन मदद करता है। तीसरा, पौधे की परिपक्वता बढ़ाता है, मैच्योरिटी को बढ़ाता है। नहीं कहते हैं यह नाजुक पौधा है, कोई पौधा को देखते विशाल होता है तो बोलते नहीं ये बहुत विशाल पौधा है, ये मैच्योर हो चुका है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जो प्लांट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है उसको हम लोग कहेंगे उसके परिपक्वता को बढ़ाने का काम कौन करता है, इथाइलिन करता है। कौन करता है, इथिलीन करता है। क्लियर। उदाहरण, केले और आम के पकने में एथिलीन का योगदान होता है। केला और आम जो आपका पकता है उसमें योगदान किसका होता है, तो आपके एथिलीन का होता है। किसका होता है, एथिलीन का होता है। क्लियर। अब बताइए प्यारे साथियों, यहां तक जो भी हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़े हैं, यहां तक कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। आपका टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम हमेशा रेडी है आपके तमाम समस्या को समाधान करने के लिए। क्लियर। और जो आपको HW मिला है, जो होमवर्क मिला है, उस होमवर्क को जो नंबर है टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम का, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, जिससे हम पता लगा पाए कि कहां तक आपको दिक्कत है या कहां तक दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो रेस्ट फॉर द नेक्स्ट। हम लोग मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, अगले क्लास में, नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।